नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नया अध्याय। वीर वृकोदर अर्थात भीम कर चुके हैं बकासुर का संहार और अब उन्होंने उस एक चक्रापुरी को छोड़कर आगे चलने का निश्चय कर लिया है। तो अब देखते हैं पांडवों का अगला पड़ाव कौन सा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीर वृकोदर कर चुके जब तक बक संहार, आगे चलने का किया सबने तभी विचार। जिनके पैरों में चक्कर है कब उन्हें चैन है जीवन में। संध्या होती है नगरी में तो होता है प्रभात वन में। यह बार बार फुरना उठती महलों में चल सुख पाए हम। फिर दुर्योधन की नीति सोच तय करते अभी न जाए हम। मिले विचरते मार्ग में मुनिवर वेद व्यास, कुशल प्रश्न के बाद ही बोल उठे सोल्लास। सत के पथ पर चलने वालों अब सुदिन शीघ्र आने को है। संपदा चरण यह चूमेगी विपदा शिर से जाने को है। देखो प्राची में उदय हुए रवि निज शोभा श्रृंगार लिए। मानो सोने की थाली में हो प्रकृति विजय उपहार लिए। खिल रहे कमल हैं झीलों में, सुरभित हो रही दिशाएं हैं। अब तो समीप है भाग्य दिवस, संकट की विगत निशाएं हैं। अनिवार्य नियति का नियम हमें सर्वदा यही बतलाता है। अवनति के बाद समुन्नति का निश्चय ही अवसर आता है। पर इससे यह न प्रयोजन है, करना चाहिए प्रयत्न नहीं। जगती में बिना प्रयत्न किए बन सकता जीवन रत्न नहीं। मात्र सहित पांचाल को जाओ पांचों भ्रात, वहाँ तुम्हारे भाग्य का होगा पूर्ण प्रभात। श्री द्रुपद नरेश द्रौपदी के रच रहे विशाल स्वयंवर हैं, जिसमें नाना दिश देशों के एकत्र हो रहे नृपवर हैं। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री है, यज्ञों के द्वारा पाई है। इसलिए याज्ञसेनी भी वह भूमंडल पर कहलाई है। तुम जाओ वहाँ इसी अवसर, कुछ दिनों वहाँ पर वास करो। निज पौरुष से पांचाली के पाने का गुप्त प्रयास करो। स्वस्ति वचन कह व्यास जी गए स्ववास स्थान। इधर पांडवों ने किया आगे को प्रस्थान। चलते चलते वनों में पांडु वंश के दीप, पहुँचे रजनी के समय भागीरथी समीप। लगती थी भीषण चतुर्दिशा, कोसों ही दूर सवेरा था। चलते थे पथ से पथिक नहीं, लेता संसार बसेरा था। परिवर्तन एक प्रकृति में था, भूनभ आच्छादित था तम से। मानो तम में रजनी बाला
जाती हो मिलने प्रियतम से। घाट नहीं आ रहा था दूर तलक भी दृष्टि, जल थल से लेकर सकल थी तिमिरावृत सृष्टि। श्री धर्मराज बोले निश में इस जगह ठहरना ठीक नहीं, कोई पहचान न ले दिन में है यात्रा करना ठीक नहीं। इसलिए इस समय ही हमको उस पार उतरना अच्छा है, अरुणोदय से पहले पहले पांचाल पहुँचना अच्छा है। ज्येष्ठ भ्रात की बात सुन पार्थ वीर सम्राट, चले खोजने के लिए गंगा जी के घाट। चलकर कुछ दूर देखते हैं जल क्रीड़ा नाद हो रहा है, गंगा के भीतर लोगों कोई संवाद हो रहा है। सोचा कुछ मानव यात्री गण जल में प्रस्थान कर रहे हैं, अथवा माझी मंझधार बीच चालन जलयान कर रहे हैं। पार उतरने की यही हो सकती है राह, यह विचार क्षण भर वहीं लखने लगे प्रवाह। अप्सरा सहित गंधर्व राज करता था वारि विहार वहाँ, अर्जुन रह गए चकित मन में यह अद्भुत दृश्य निहार वहाँ। जल के तल में मोती सम थी थल थल हिलती तारावलियाँ, मानो माली गण पोते हों सित फूलों की हारावलियाँ। पाकर नर की आहट तट पर गंधर्व राज बाहर निकला, मानो शिकार सम्मुख विलोक क्रोधित होकर नाहर निकला। कह उठा बोल अभी झटपट क्यों गंगा निकट यहाँ आया, इस अर्ध निशा में मरने को किस कारण निपट यहाँ आया। तू नहीं जानता सुरपुर का रणधीर वीर नामी हूँ मैं, अंगार तुल्य अंगार वर्ण गंधर्वों का स्वामी हूँ मैं। निश समय अप्सराओं समेत करता मैं नित्य विहार यहाँ, है नहीं किसी के आने का इस बेला में अधिकार यहाँ। अर्जुन बोले व्यर्थ क्यों करते हो तुम क्रोध, बिना प्रयोजन किसी से अच्छा नहीं विरोध। जो भूप भागीरथ भारत में कर तुष्ट सुरों को तप बल से लाए थे भागीरथी यहाँ अपने अति दुस्तर तप बल से। वे भी गंगा पर अपना ही कर सके सिद्ध अधिकार नहीं, यह धर्म स्थान कहाता है समुचित इस जगह विहार नहीं। है महानीच जो अपने को गंगा का ठेकेदार कहे, सबका समान अधिकार छीन केवल अपना अधिकार कहे। अर्जुन के यह वचन सुन बोल उठा गंधर्व, मृत्युलोक के मनुज में इतना भारी गर्व। मानवों और गंधर्वों में गंधर्वों का पद ऊंचा है, गंधर्व लोक सम मृत्यु लोक पा सकता नहीं
प्रतिष्ठा है। हम लोग अप्सराओं समेत स्वच्छंद विचरते रहते हैं। त्रिभुवन में भय न किसी से है, निर्द्वंद्व विचरते रहते हैं। अर्जुन बोले तुम्हें जब इतना है अभिमान, तो फिर क्यों इस लोक में किया विहार स्थान। यह भारतवर्ष हमारा है, अधिकार हमारा इसमें है। हमको इस थल से हटा सके इतना साहस बल किसमें है। क्या अपनी मातृभूमि पर ही हम औरों से भय खाएंगे। इस तरह विदेशों की बातें सुन लेंगे, चुप हो जाएंगे। अभिमानी गंधर्वपति सुनकर वचन कठोर, क्रोधित हो कहने लगा देख पार्थ की ओर। ओ बकवादी किस लिए व्यर्थ मुझसे बकवाद कर रहा है। गंधर्व राज से निर्भय हो यूं वाद विवाद कर रहा है। मैं कहता तो हूँ दिन भर ही मनुजों का है अधिकार यहाँ, पर रजनी में अप्सरा सहित करते गंधर्व विहार यहाँ। अर्जुन बोले पाप है करना यहाँ विहार, पूजनीय है सर्वदा गंगा जी की धार। गंधर्व राज हो या कोई किन्नर हो या नर स्वामी हो यक्षराज वा कोई सुर असुर चराचर स्वामी हो। ऐसे पापी को पाप दंड तक्षण देना चाहिए सदा। माता के प्रति इस पातक का बदला लेना चाहिए सदा। यह वह उपकारिणी माता है जो जल देती है प्यासों को, भवसागर से तारण करती निशिवासर अपने दासों को। ऐसी माँ की रक्षा करना सर्वदा कर्म है क्षत्रिय का। इसके हित निज जीवन देना अनिवार्य धर्म है क्षत्रिय का। प्राणों का भय हो सकता है गाय को नाचने वालों को, लज्जा करनी चाहिए सदा प्रतिद्वार याचने वालों को। क्षत्रिय की आँखों से ओझल गंधर्व राज हो जाओ तुम, अन्यथा काल की शैया पर तत्काल यहीं सो जाओ तुम। सुन कटुक्ति गंधर्व के नेत्र हो गए ज्वाल, आकर क्रोधावेश में बोल उठा तत्काल। छोकरे काल के वश में हो क्यों ठलुआ गलुआ गढ़ता है। मेरे असीम बल को न जान सीमा से आगे बढ़ता है। करने को भस्म शत्रु का दल अति भीषण क्रोधानल हूँ मैं। अर्जुन बोले तो इधर देख अति प्रबल प्रलय बादल हूँ मैं। बोला सगर्व गंधर्व राज तू मुझको सूर्य कराल समझ। अर्जुन कह उठे मुझे भी तब तू वीर अंजनी लाल समझ। बोला गंधर्व मौन हो नर मैं नहीं सरोवर सागर हूँ। अर्जुन कह उठे तो मैं भी नर नहीं अगस्त्य मुनीश्वर हूँ।
प्रत्युत्तर इस भांति सुन गंधर्वों का नाथ, अर्जुन पर दौड़ा तुरत धनुष बाण ले हाथ। प्रखर अग्नि शर निकर से शर समूह कर भंग, रिक्त धनुर्धर ने किया क्षण में शत्रु निशंग। फिर बोले जो नचकइये हैं वे बाण चलाना क्या जाने, श्रृंगार गान गाने वाले वीरों का गाना क्या जाने। गंधर्व चेत आगे से हट, क्यों सम्मुख खड़ा धनुर्धर के, कर वृत्ति नाचने गाने की जाकर पुर बीच पुरंदर के। यह सुनकर गंधर्वपति फिर भी भिड़ा दहाड़, निमिष मात्र में पार्थ ने नीचे दिया पछाड़। छाती पर चढ़कर बोल उठे कर दूं तेरा संहार अभी, कर चुका बहुत तू जल विहार, करवाऊं भूमि विहार अभी। जीवित मैं तुझे नहीं छोड़ूं, कहता है मेरा चित्त यही, गंगा जी के अपराधी का है अंतिम प्रायश्चित यही। अपने जीवन नाथ की जीवन हानि विलोक, दौड़ पड़ी कुंभी नसी प्रकटित कर अतिशोक। तुम क्षत्रिय हो क्षण भर ठहरो, तुम शूरवीर हो क्षमा करो, इस अबला के आंसू विलोक, अबला के पति पर दया करो। दो छोड़ इन्हें भारतवासी, कहती यह ही मानवता है, गिड़गिड़ा सुहाग सुहागिन का तुमसे यह भीख मांगता है। दया क्षमा की इस तरह सुन जल तीर पुकार, धर्मराज आए तुरत बोले वचन उदार। दे चुके पराजय दंड से प्राणों का दंड न दो भाई, गंधर्व पत्नी की यह सविनय अनुनय स्वीलो भाई। पाते ही आज्ञा अग्रज की अर्जुन ने उसको छोड़ दिया, बोला गंधर्व धन्य हो तुमने मुझ पर उपकार किया। बतलाओ तो कर कृपा महावीर तुम कौन, यह सुन अर्जुन भ्रात को लगे देखने मौन। धर्मराज ने दे दिया अपना परिचय सर्व, नाम श्रवण कर पार्थ का बोल उठा गंधर्व। होता है अब तो महागर्व, अर्जुन ने मुझे परास्त किया, देकर जीवन का अभय दान, दुष्प्राप्य द्विगुण यश प्राप्त किया। मैं इन्हें हृदय से हर्षित हो आशीष बहुत सी देता हूँ, इस अनुपम उपकृति के बदले अब चाक्षुक विद्या देता हूँ, जिससे द्रौपदी स्वयंवर में लघुमत्स्य लक्ष्य का भेदन कर पाएंगे सुयश विजय लक्ष्मी, कौरव दल का दल छेदन कर। सुन भविष्यवाणी सुखद मुदित हुए सब भ्रात, तब तक फैली विश्व में चंद्र छटा अवदात।
मानो भाग्याकाश में धर कर सुंदर रूप, साक्षी देने को स्वयं आई प्रकृति अनूप। तो यहाँ पर समाप्त हो गया है गंधर्व प्रकरण। तो गंधर्व की धृष्टता पर उसे दंड देने जब चले अर्जुन, तो उसकी पत्नी ने अनुनय विनय कर उसके प्राण बचा लिए और बदले में अर्जुन को प्राप्त हो गई चाक्षुक विद्या, जिससे कि वे द्रौपदी स्वयंवर में लघु मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सकें और विजय लक्ष्मी अपने नाम कर सकें। व्यास जी ने भी सुझा दिया था उनको पहले ही कि अगला पड़ाव अब उनका कौन सा होना चाहिए। तो छोड़कर एक चक्रापुरी को पांडव अब चल दिए हैं द्रुपद देश पांचाल की ओर। तो शीघ्र लौटूंगी लेकर अगला अध्याय, जहाँ होगा अर्जुन का द्रौपदी से विवाह। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।